बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो जनता दल यूनाइटेड का रहा है। 85 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जीती है। और अभी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता मनीष वर्मा साहब हैं, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं। कई योजनाओं को इन्होंने बिहार में इम्प्लीमेंट किया और कंसीव किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बात करने के लिए। क्या ऐसी जीत आपने सोची थी? बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। देखिए, हम लोगों ने भी नहीं सोचा कि इतनी बड़े पैमाने पे जनता का विश्वास हमें प्राप्त होगा। और जिस ढंग से जनता ने ये मैंडेट दिया है, तो ये खास तरीके का मैंडेट है जिससे देख करके लगता है कि जनता ने एक स्पष्ट मैंडेट जनादेश दिया है कि आप ये काम करो। जिस एजेंडे के साथ हम लोगों के पास गए थे, उस पे एक तरह से मुहर लगाई है। और जिस तरह का शासन व्यवस्था पिछले 20 वर्षों से एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में दे रही है, उसके पर एक तरह से मुहर है। जिस तरह का काम हम लोग ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किया, और आज ही नहीं बहुत सालों से लगातार जो करते आ रहे हैं, और जिस तरह से समाज में एक उनके जो सामाजिक स्तर में सुधार आया है, तो महिलाओं का जिस तरह से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन रहा और 8% से ज़्यादा महिलाएं एक्स्ट्रा करके वो इसमें भाग लीं, तो ये तो अपने आप में एक एम्पावरमेंट का दिखाता है। इसका मतलब ये नीतीश कुमार की विक्ट्री है। नीतीश कुमार की सेना जो उन्होंने तैयार की, चाहे महिलाओं के रूप में हो, चाहे जो आपने पेंशन दिए 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया किए, ये सब काम किया है ज़मीन पे। देखिए, ज़मीन पर जो काम हुए हैं, जिस तरह का सशक्तिकरण का काम हुआ और बहुत दिनों से होता रहा है, तो जो नीतीश कुमार की छवि है महिलाओं के बीच में, वो बहुत क्लियर है। ये एक समाज में बदलाव लाने का इन्होंने काम किया है। नॉर्मली राजनीतिक सत्ता से समाज में परिवर्तन नहीं आते हैं, लेकिन 20 साल जो लगातार काम होते रहे हैं, तो उसका असर समाज पे पड़ा है। और आज देखिएगा कि बिहार में महिलाओं की स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर हुई। क्या ये भी सच्चाई है कि चूंकि नीतीश जी का ये अंतिम चुनाव होगा प्रोबेबली, तो थैंक्स गिविंग भी था जनता की तरफ से? देखिए, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि इसका अंतिम चुनाव कहा जाए, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि नीतीश जी और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और मजबूती से हम तो चाहेंगे कि बिहार को उनका नेतृत्व और मिलता रहे। और यदि जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं, यदि वो कंटिन्यूएशन में होती रह रही हैं, तो उससे जनता का लाभ मिलता है। और जो नीतियां हैं जो चली आ रही हैं, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर का लीजिए, चाहे आप सोशल सिक्योरिटी का लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का लीजिए, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य जहां भी लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का लीजिए, तो हर जगह नीतियों में कंटिन्यूटी है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही बनेंगे एक बार फिर से? कोई इसमें शक शुबा नहीं है, होना चाहिए? देखिए, ये तो आगे का प्रोसीजरल मामला है। आप आगे का प्रोसीजर क्यों नहीं बोलते हैं? सुनिए ना भाई, वो तो प्रोसीजर मामला वो लोग बोलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंडेट मिला है, जिस तरह से लोगों ने खुल करके किया और महिलाओं ने खास करके वोट दिया है, तो एक तरह से नीतीश जी का चेहरा को उन्होंने इंडोर्स किया है। और मोदी जी हों और नीतीश जी हों, ये दोनों ऐसे मजबूत चेहरे हैं जो इस चुनाव में थे, और लोगों ने इन पे मुहर लगाई है। और गठबंधन के साथी जितने भी नेता हैं, सब लोगों के चेहरे पे एक तरह से मुहर है, और ये एनडीए को दिया हुआ मैंडेट है। तो एनडीए का जिस तरह से मैंडेट मिला है, और जो नेतृत्व था वो नीतीश जी का नेतृत्व। मतलब कहते हैं नीतीश कुमार का मैंडेट है। अब जैसे इसको इंटरप्रेट करें, हम तो कहेंगे कि एनडीए का है, लेकिन नीतीश जी भी जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, महिलाओं ने खास करके बढ़ चढ़ के भाग लिया है, उससे ये प्रतीत होता है कि जनता ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया। तो कब ओथ लेंगे नीतीश बाबू? अब जैसे समय आगे, तो अभी प्रोसीजर्स होने हैं, होने के बाद लिया जाएगा, डेट तय होगा। अभी डेट तय नहीं हुआ है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि नीतीश बाबू फिर से ओथ ले रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड होगा जब वो ओथ लेंगे तो? देखिए, अभी तक तो जो है, मुझे तो लगता है कि एकदम नीतीश बाबू ही ओथ लेंगे, नेचुरल है ये, और इसमें हमें कुछ नहीं लगता इस तरह से। और सबका विश्वास प्राप्त है, सभी दलों का आशीर्वाद प्राप्त है उनको, तो मुझे लगता है इसमें कोई दो मत नहीं। पूरे प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने करीब 80 रैलियां की मेरे ख्याल। 84 की उन्होंने 84 जो है सभाएं की, और कई जो है रोड शो किए। तो जितना हर दिन
5-6 उन्होंने इस तरह से सभाएं की। और एक दिन आप नालंदा को देखें तो पूरा का पूरा दिन 7 विधानसभा को 10 से 12 घंटा लगातार रोड शो करके कवर किया है। अब इस पर भी यदि कोई हेल्थ के विषय में कुछ कहता है तो भाई वो कहने के लिए स्वतंत्र तो है। बिहार की जनता को इंतजार है कि इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद नीतीश बाबू कब आएंगे, कब वो दिखाई देंगे, कब कुछ बोलेंगे, कुछ इसकी संभावना भी है। देखिए, जब बातें हो रही है, प्रोसीजर चल रहा है, काम रुका हुआ नहीं है। पहले तो हम बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये उनका जो आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ है। हम इतना ही कहेंगे कि बिहार की जनता को जो जो अपेक्षाएं हैं इस सरकार से, उसको पूरी करने में ये सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। और नीतीश जी का काम तो बोलता है, इतना बरसों से जो करके दिखाया है, आगे भी जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाएंगे। इस बार कैबिनेट में एलजेपी भी होगी अब। निश्चय, यदि हम लोग फॉर्म कर रहे हैं तो निश्चय एलजेपी तो गठबंधन की पार्ट है और 19 सीटें उन्होंने जीती है, तो निश्चय है कि वो पार्ट रहेंगे। उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है एलजेपी का या बीजेपी का भी होगा, ये हम नहीं कह सकते, इस पे अभी निर्णय हम इसके विषय में मेरी जानकारी नहीं है। जो होगा वो तो तय होकर के सभी दलों में हो करके तय होकर के होगा। सर कोई डेट फिक्स हुआ है शपथ ग्रहण का? अभी तक तो नहीं मालूम है मुझे। नहीं मालूम जी। तो ये थे मनीष जी, जो कि साफ साफ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, बम्पर जो है सफलता मिली है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कैमरामैन अशोक माले के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।